उर्दू मज़मून, हॉलिंगवर्थ लेक और मौसमियाती तब्दीली। ये झील रॉचडेल के करीब वाक़े हॉलिंगवर्थ लेक कंट्री पार्क में है, जो कि एक अवार्ड याफ्ता सयाहती मकाम है। असल में इसे रॉचडेल कैनाल के पानी के ज़रिए के तौर पर 19वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे एक सयाहती मकाम के तौर पर तैयार किया गया। ये एक इंसानी साख्ता झील है जो 118 एकड़ पर फैली हुई है, और जब ये तैयार हुई तो जल्द ही आसपास रहने वालों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन गई। ये खूबसूरत झील हर उम्र के लोगों के लिए वसीह पैमाने पर सहूलियात पेश करती है, और ये हर एक के लिए कुदरती मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बेहतरीन जगह है। अक्सर लोग इस खूबसूरत झील के आसपास आराम से चहलकदमी का लुत्फ़ उठाते हैं या फिर इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, जो कि तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है। इस साल अगस्त के महीने में जब मैं इस झील पर गया तो इस पर मौसमियाती तब्दीलियों का असर वाज़ेह नज़र आया। बरतानिया में हालिया शदीद गर्मी की लहरों और उसके बाद बारिशों की किल्लत की वजह से रोनमा होने वाली खुश्क साली की वजह से इस झील का पानी बहुत कम हो गया है। इसके बरक्स पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सैलाब आ रहे हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं आम तौर पर ये पानी के नीचे होती है, लेकिन इस वक्त बारिशें न होने की वजह से ये सारी जगह खाली है। अगर आप पहले हॉलिंगवर्थ लेक आए हैं तो आपको मालूम होगा कि ये रास्ता भी आम तौर पर पानी के अंदर ही होता है। क्योंकि ये जगह अक्सर ज़ेरे आब होती है, इसलिए यहाँ कोई पौधे आपको नज़र नहीं आ रहे। आम तौर पर हॉलिंगवर्थ लेक का पानी साफ शफाफ होता है, मगर यहाँ ये पानी गदला नज़र आ रहा है। क्योंकि पानी कम होने की वजह से ये झील सुकड़ कर रह गई है, ऐसा महसूस होता है कि कई परिंदे एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। हमें कुदरत के इशारों को समझना चाहिए और मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सैलाब, यूरोप में गर्मी की लहरें और खुश्क साली, ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस माहौलियाती तब्दीली पर हमें जल्द अज जल्द काबू पाना होगा। हमें चाहिए कि कम से कम चीज़ें इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और जो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल ना हो सकें तो उन्हें रिसाइकल करें। अगर हमने अपनी ज़मीन का ख्याल ना रखा तो यही हमारे लिए जहन्नम में तब्दील हो जाएगी। अगर आपने हाल ही में अपने इर्द गिर्द मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को महसूस किया है तो मुझे भी बताइए। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।